प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दोस्त डोनाल्ड ट्रंप अब व्हाइट हाउस पहुंच चुके हैं। अमेरिका के 47वें वो राष्ट्रपति बन गए हैं। अब कनाडा और खालिस्तानियों से सीधे फाइट होने वाली है। बिल्कुल सही सुना आपने। अमेरिका को हर जगह हर मोर्चे पर भारत की जरूरत है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप को लेकर जो मामला है वो थोड़ा अलग है। दरअसल डोनाल्ड ट्रंप एक बार फिर से अब अमेरिका के राष्ट्रपति बन गए हैं। उनका झुकाव भारत के प्रति, नरेंद्र मोदी के प्रति और खास तौर पर हिंदुओं के तरफ माना जाता है, लेकिन कट्टरपंथियों को कुचलना दोनों नेताओं को बखूबी आता है, यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी और उनके दोस्त डोनाल्ड ट्रंप को भी। अब इसी को लेकर दोनों दिग्गज बिल्कुल क्लियर हैं। डोनाल्ड ट्रंप ही वो नेता है जो नरेंद्र मोदी की दोस्ती को उस लेवल तक लेकर गए थे जब उन्होंने नरेंद्र मोदी के स्वागत के लिए अमेरिका में बड़ा कार्यक्रम तक करवा दिया था। वो तस्वीरें आपको जरूर याद होंगी। अब मैं आपको बताऊं कि कोई भी हारने वालों को पसंद नहीं करता, कोई भी धमकाया जाना पसंद नहीं करता, लेकिन फिर भी हम खड़े हुए हैं। भारत धरती पर सबसे बड़ी महाशक्ति बनने की तरफ अग्रसर है। भारत की ताकत को दुनिया जानती है और वर्तमान दौर की अगर बात की जाए तो उसमें उसे अमेरिका नजरअंदाज करने की गलती बिल्कुल भी नहीं कर सकता है। अब डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रपति रहते हुए भारत और अमेरिका के रिश्ते बहुत मजबूत हुए थे। बाइडेन कमला हैरिस के कार्यकाल में दोस्ती को यहाँ पर जो दोस्ती थी वो बनी रही, लेकिन टकराव भी हुआ। जैसे इस वक्त कनाडा से भारत के टकराव और आतंकी पन्नों को लेकर भारत और अमेरिका के रिश्ते में टकराव दिख रहा है। अब कनाडा की सोच में बदलाव लाएंगे ट्रंप, ये माना जा रहा है। मैं आपको बता दूं कि कनाडा के प्रधानमंत्री ट्रूडो ने भारत के लिए आज की जो तस्वीर है वो दुश्मन देश की बना दी है और ख़ास तौर पर खालिस्तानियों को वो खुलकर समर्थन करते हैं और भारत के खिलाफ उन्हें भड़काया भी जाता है। लेकिन पहले कनाडा को अमेरिका का समर्थन मिल रहा था, लेकिन अब स्थिति बदल जाने वाली है क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप जो है, जो अब राष्ट्रपति बन गए हैं अमेरिका के, उनकी भूमिका बिल्कुल अलग होने वाली है। दरअसल खालिस्तान समर्थक कनाडा के साथ खड़े अमेरिका के रुख में अब बदलाव आ जाएगा, यानी कि विश्व के दो महाशक्तियों के नेता खालिस्तानियों के साथ खुलकर मोर्चा लेंगे ताकि हिंदुस्तान को कोई भी कमजोर ना कर पाए। और डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रपति रहते हुए भारत और अमेरिका की जो दोस्ती है वो ज्यादा मजबूत पहले भी नजर आई थी। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो की नीतियां अमेरिका में डेमोक्रेटिक पार्टी से काफी मेल खाती हैं। अब ऐसे में उम्मीद करनी चाहिए कि ट्रंप के आने से भारत को कनाडा पर दबाव बनाने में मदद मिलेगी और डोनाल्ड ट्रंप खुलकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अपने अच्छे रिश्ते और दोस्ती की बात करते, चूंकि पहले भी करते रहे हैं, और ये जो दोस्ती है वो और अब आगे बढ़ने वाली है। पीएम मोदी भी डोनाल्ड ट्रंप को अपना अच्छा दोस्त बता चुके हैं। आपको याद होगा ट्रंप की जीत के बाद, यानी कि जब वो राष्ट्रपति बने, जब कल रिजल्ट सामने आए, तब उनकी जीत के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद ट्वीट करते हुए अपने दोस्त ट्रंप को बधाई भी दी है और भारत अमेरिका संबंधों को और ज़्यादा मजबूत करने की प्रतिबद्धता जाहिर की है। और कुछ पुरानी तस्वीरें ऐसी हैं जिनको खुद प्रधानमंत्री ने शेयर किया है, जो डोनाल्ड ट्रंप और प्रधानमंत्री के जब पहले उनकी मुलाकात हुई तब की वो तस्वीर है। और ख़ास तौर पर बांग्लादेश के हिंदुओं के समर्थन में डोनाल्ड ट्रंप का खुलकर सामने आना, ये दोनों नेताओं की विचारधारा को भी बताता है जो बिल्कुल एक जैसी है। डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका फर्स्ट की बात करते हैं और पीएम मोदी नेशन फर्स्ट की बात करते हैं। पीएम मोदी भारत के हितों को सबसे ऊपर हमेशा रखते हैं, यानी कि अगर देखा जाए तो दोनों ही नेताओं की राष्ट्रवादी सोच भी एक दूसरे को कनेक्ट करती है। डोनाल्ड ट्रंप भी अगर आप सुनेंगे तो कोई भी बात खुलकर बिना हिचक के कह देते हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी बिना लाग लपेट के इसी तरह सीधी बात करते हैं और इसीलिए ट्रंप और मोदी की जो जोड़ी है वो कनेक्टेड मानी जाती है और ये दोस्ती भी बड़ी गहरी मानी जाती है। डोनाल्ड ट्रंप के लिए भारत में माहौल इसीलिए भी बना क्योंकि वो इकलौते ऐसे नेता हैं जिन्होंने चुनाव के बीच में बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ आवाज उठाई और ये बहुत बड़ी बात थी। डोनाल्ड ट्रंप ने दीपावली को की शुभकामनाएं देते हुए बांग्लादेश में हिंदुओं और ईसाइयों और अन्य अल्पसंख्यक जो है समुदाय, उनके लोगों के खिलाफ बर्बर हिंसा की कड़ी निंदा की। उन्होंने आगे ये भी कहा कि वहां पूरी तरह से अराजकता की स्थिति बनी हुई है। उन्होंने कहा कि मेरे निगरानी में ऐसा कभी नहीं होता। कमला हैरिस और जो बाइडेन ने दुनिया भर में अमेरिका में हिंदुओं की अनदेखी की है, अमेरिका का भी उन्होंने नाम लिया और दुनिया में बाकी देशों की भी बात की, और वो इजराइल से लेकर यूक्रेन और हमारी अपनी दक्षिणी सीमा तक तबाही मचा चुके हैं। लेकिन हम अमेरिका को फिर से मजबूत बनाएंगे, ट्रंप ने कहा, और पूरी ताकत से शांति को भी वापस लाएंगे। अब आपको याद होगा कि जो बाइडेन की सरकार पर यह आरोप लगता रहा है कि उसने ही बांग्लादेश में खेल कराया है।
अब ऐसे में डोनाल्ड ट्रंप का चुनाव के वक्त में बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार और हिंसा को लेकर बयान देना, दीपावली की शुभकामनाएं देना और उससे पहले पीएम मोदी और डोनाल्ड ट्रंप की जो दोस्ती की कई सारी तस्वीरें सामने आती रही हैं, उससे ये तो तय है कि जब अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप एक बार फिर से बन गए हैं तो भारत और अमेरिका के रिश्ते जो पहले से बहुत मजबूत हैं, बहुत अच्छे हैं, वो आने वाले समय में भी ऐसे ही रहने वाले हैं।